आज की फिल्म का नाम है दुनिया के सबसे बुरे इंसान। यह फिल्म एक लड़की के जीवन के कई उतार चढ़ाव के माध्यम से मानव जीवन के सच्चे प्यार और अर्थ को खोजते हैं। फिल्म जूली नाम की एक लड़की से शुरू होती है जो कि अपने जीवन के बारे में बहुत अनिश्चित थी। वह शुरू में एक मेडिकल छात्र थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे पता चले कि उसे मेडिकल से ज्यादा मनोविज्ञान पसंद है। वह अपनी माँ को मेडिकल छोड़ने की बात करती है और माँ आखिरकार मान जाती है। फिर जूली मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर मनोविज्ञान में प्रवेश लेती है। मेडिकल के साथ साथ वह अपने पुराने बॉयफ्रेंड को भी विदाई करते हैं। जूली को अपने बारे में बहुत खुशी महसूस होते है क्योंकि वह अब खुद का हर निर्णय खुद से ले रही थी। जब उसने कक्षा में अन्य लड़कियों को देखा तो उसने सोचा कि वह अन्य लड़कियों की तुलना में अधिक परिपक्व है। इसीलिए जूली अपने क्लास की लड़का की जगह शिक्षक को पसंद करने लगी। उसने टीचर का साथ डेटिंग करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद जूली को अचानक पता चला कि वह असल में एक फोटोग्राफर बनना चाहती हैं। हर बार की तरह उनकी मां ने फिर उनका साथ दिया। जूली ने इस बार फोटोग्राफी करना शुरू किया। जूली अपने एक फोटोग्राफी मॉडल की ओर आकर्षित होने लगे और उसे डेट करने लगी। लेकिन फिर वह एक प्रसिद्ध कॉमिक बुक कलाकार एक्सेल से मिलती है। एक्सेल और जूली डेटिंग शुरू करते हैं। दूसरी ओर एक्सेल की उम्र जूली से लगभग आधी थी। जूली की उम्र तब करीब 25 साल और एक्सेल की उम्र 40 साल था। लेकिन पहली बार जूली ने महसूस किया कि एक्सेल ही वह आदमी है जिसे वह ढूंढ रही थी। एक्सेल ही अब उसकी जीवन है। वह उसके साथ वास्तव में खुश महसूस करने लगी। कुछ वर्षों के बाद एक दिन एक्सेल जूली को अपने परिवार से मिलाने ले जाता है। एक्सेल के परिवार से मिलकर जूली खुश होते हैं। उस रात एक्सेल ने जूली को शादी करने और जल्द ही बच्चे पैदा करने के बारे में बोला, क्योंकि तब तक एक्सेल 44 साल के हो चुके थे। लेकिन जूली अभी भी शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए तैयार नहीं थी। उस समय एक्सेल की कॉमिक पुस्तकें अधिक लोकप्रिय हो रहा था और समाज में एक्सेल का सम्मान किया जाने लगा था। लेकिन जूली के मामले में सब कुछ धीरे धीरे उल्टा होता दिख रहा था। लगता था उसके फोटोग्राफी के सपने फीके पड़ गए। जब जूली ने अचानक खुद को उस जगह पाया तो उसे बहुत कमजोर महसूस हुई। वह अपने मन को शांत करने के लिए इधर उधर घूमने लगी। अचानक उसने एक बिन बुलाई पार्टी की अंदर चली गई। वहां उसकी मुलाकात इविंद नाम के एक शादीशुदा आदमी से होती है, जो उसकी तरह पूरी पार्टी में अकेलापन महसूस कर रहा था। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। इविंद से बात करते हुए जूली को कुछ शांति महसूस हुई। वे एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी महसूस करने लगे। उन्होंने कुछ ऐसी बात भी की जिसके बारे में उन्हें बात नहीं करनी चाहिए था। इविंद का साथ डेट करने का बात को लेकर जूली खुद को दोषी महसूस कर रही थी, इसलिए वह सीधे एक्सेल को ये बात बोलने वाली थी, लेकिन बोल नहीं पाए। तब वो एक कहानी की रूप में बताती है, लेकिन एक्सेल ने सोचा कि यह बस एक कहानी है। उसके बाद जूली ने अपना 30वां जन्मदिन अपने घर पर मनाया। वह घर की दीवारों पर लगे हुए अपनी दादी, परदादी की तस्वीरें देखने लगी, जो इतने साल की उम्र में कई बच्चों की माँ हुए करती थी। कुछ का तो जीवन काल ही करीबन 30 साल की थे। जूली ने समय पारित करने के लिए एक किताबों की दुकान में काम करने लगी। एक दिन जब वह दुकान में काम कर रही थी, उसने अचानक इविंद को अपनी पत्नी के साथ देखा। इविंद को देखकर जूली घबरा गई और इविंद भी घबरा गया। उसके बाद से जूली दिन रात बस इविंद के बारे में ही सोचती रही। एक दिन जूली खुद को नियंत्रित नहीं कर पाई। वह एक पल के लिए इविंद के पास चली गई। उसे लगा जैसे उनके अलावा पूरी दुनिया थम सी गई है। जूली को लगा जैसे वह इविंद के लिए ही पैदा हुई है। इविंद ही उसकी जिंदगी है। वह अब एक्सेल के साथ नहीं रह सकती। उसने बहुत सोचा और एक्सेल को बताया कि उसके दिमाग में क्या चल रही थी। यह चुनकर एक्सेल हैरान हो गया। एक्सेल ने जूली को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसको एक्सेल के पुकार सुनाई नहीं दिए। दूसरी ओर इविंद भी अपनी पत्नी से खुश नहीं था।
उसने सिर्फ अपनी पत्नी के सामने खुश होने का नाटक कर रहा था, पर उसका दिल में जरा सा भी प्यार नहीं था। इसके बजाय वह सिर्फ जूली के बारे में सोचता रहते थे। और अंत में जूली की तरह इविंद ने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया। फिर इविंद और जूली एक साथ रहने लगे। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थी, मानो वे दुनिया के सबसे खुशहाल जोड़े हों। दूसरी ओर एक्सल अंदर से बहुत ही उदास होने लगे। वह महिलाओं को नफरत करने लगे। एक दिन एक टीवी साक्षात्कार में उसने महिलाओं के बारे में भला बुरा कहा। इससे चारों ओर हंगामा हुआ। जब जूली ने टीवी पर एक्सेल का इंटरव्यू देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने एक्सल को इस तरह कभी नहीं देखा था। फिर एक दिन जूली को एक्सल के भाई से पता चला कि एक्सल को कैंसर हुआ है। जूली चिंतित रहने लगी। तभी उसे पता चला कि वह इविंद की तरफ से गर्भवती है। उसे नहीं पता था कि अब क्या करना है। उसने ये बात इविंद से छुपाई। उसके बाद जूली एक्सेल को देखने अस्पताल गई। एक्सेल उसे देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसने फिर से खुद पर काबू किया। थोड़ा देर बाद वे बहुत बातें करने लगे, क्योंकि जूली के लिए एक्सेल ही एकमात्र व्यक्ति था जिसके साथ वह सब कुछ साझा कर सकती थी। जूली ने उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी बताया। एक्सेल को पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में उसने कहा कि अगर बच्चे का पिता अच्छा आदमी है तो उसे बच्चे को रखना चाहिए। एक्सेल ने आगे कहा कि जूली उनके जीवन का सच्चा प्यार थी। उसके लिए जूली दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है। यह सुनकर जूली चौंक गई और उसने कबूल किया कि उसके दिमाग में अभी भी एक्सेल की आवाज गूंजते रहती है। जूली घर आती है और इविंद को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। इविंद ने जूली को गले लगाया। दूसरी ओर एक्सेल की हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई। जूली ने एक्सेल का इस आखिरी समय में कुछ साथ देने के बारे में सोची। कुछ दिनों बाद अंत में वो बुरी खबर आ ही गया। एक्सेल की मौत हो गई। एक्सेल की मौत ने गर्भवती जूली को गहराई से प्रभावित किया और नतीजा यह हुआ कि एक दिन अचानक उसका गर्भपात हो गई। जूली ने अपने गर्भपात पर शोक नहीं जताई, बजाय वह खुद को एक भारी बोझ से मुक्त होती दिख रही थी। फिर जूली इविंद से भी ब्रेकअप कर ली। उसके बाद जूली अपने जुनूनी पेशे फोटोग्राफी में लौट गई। जूली एक फिल्म की शूटिंग पर एक फोटोग्राफर के रूप में काम करने लगी। वहाँ एक अभिनेत्री से दोस्ती हो जाती है। वह एक छोटे बच्चे की माँ भी है। तभी जूली को पता चलती है कि वो अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि इविंद की नया पत्नी है। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश दिखाई दिए। जूली को खुश इविंद को देखकर जलन नहीं हुई, बल्कि उसे कुछ अच्छी लगने लगे। उसे अब किसी के प्रति कोई गिला नहीं। जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। वह अब सचमुच बहुत परिपक्व हो गई। वो अब पहली जैसे अनिश्चित नहीं रही। उसकी जिंदगी में बदलाव आ चुकी थी और यहीं पर फिल्म का अंत होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें यह पता चले कि क्या आपको ये थोड़ी अलग सा कहानियाँ पसंद हैं या नहीं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें।